नीट यूजी परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विदिशा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग उठाई। विदिशा के माधवगंज चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने पुतले को आग से बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच पुतला पूरी तरह जल गया। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 छात्रों के साथ न्याय करो न्याय करो न्याय करो। इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो धर्मेंद्र नीट का पेपर फिर हो गया लीक, सुनकर दिल को बड़ी हो रही है तकलीफ। हमारा छात्र समुदाय रोता है, ऐसा लगता है कि यहाँ का चौकीदार भी शायद सोता है। 10 बरस में 89 बार 89 बार नीट का पेपर लीक हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि 48 बार इस सरकार ने उसको पुनः कराया है। ये सरकार छात्र के साथ, युवाओं के साथ, इस देश के साथ जो घोर अन्याय कर रही है, वो शायद अंग्रेजों के जमाने में भी कभी नहीं हुआ होगा। वो छात्र संगठन जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा देने वाली मोदी सरकार ने आज स्थिति यहां तक लाकर खड़ी कर दी है कि सारा देश का छात्र समुदाय और युवा समुदाय बेचैन है। नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहे हैं, ट्यूशनों के कारण लोग तरह तरह से परेशान हैं। मैं उनके सरकार से निवेदन करता हूं, निंदा करता हूं कि मगरमच्छों को पकड़ो। जिनको पकड़ा है वो खुद भी कह रहे हैं, मीडिया वाले हमारे भाई सब समझते हैं कि उसने कहा है कि हमको पकड़ने से क्या होगा। बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक इसमें शामिल हैं। बस इतना कहने के साथ ही मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। फिर से आप कांग्रेस को लाइए, हमारे इतिहास को देखिए, हमारे काम को देखिए और कांग्रेस पार्टी को लाइए। जय हिंद, जय भारत। मैं युवक कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष वैभव भारद्वाज। जो हमारी देश की जानी मानी परीक्षा होती है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य का पूरा हमेशा ध्यान रखने वाले जो डॉक्टरों के लिए परीक्षा होती है, डॉक्टर चयन की नीट परीक्षा, जिसको कैंसिल कर दिया गया है, जो पोस्टपोन करके जून में किया गया है, और ये कह के कि टेलीग्राम व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे, इसको कारण से लीक करा गया, वो भी इतने दिन बाद। लाखों के विद्यार्थी हैं, इसमें सीधा सीधा बहुत बड़ा महाघोटाला है। शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा आज हम केंद्र सरकार, ईडी सबसे मांग करते हैं कि इस पे पूरी जांच बिठाई जाए, क्योंकि जो प्राइवेट सेंटर की कोचिंग सेंटर हैं, जो कोटा, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में चल रहे हैं, इधर के छात्र चयन नहीं हो पा रहे थे इस परीक्षा में, और हमारे देश का किसान का बेटा, गरीब का बेटा, बिल्कुल मध्यम परिवार के बच्चे बेटे इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो रहे थे। उन कोचिंग के रिजल्ट नहीं बन पा रहे थे। उस कोचिंग के रिजल्ट वालों को हटाने के चक्कर में जो हमारे सही छात्र हैं, जिनका चयन होकर डॉक्टर बनते, तो इसलिए इनने पेपर लीक का बहाना करके इतने दिन बाद ये परीक्षा कैंसिल कर दी। विद्यार्थियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। युवक कांग्रेस पार्टी इसके लिए करजोर विरोध करती है। इसलिए आज हम माधवगंज पे पुतला जला रहे हैं, क्योंकि लाखों के विद्यार्थी उस टाइम जिनने एग्जाम दिया था, जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, अब क्या भरोसा है वो अगली नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने पे उनका वो 3 घंटे 5 घंटे का एग्जाम वैसा का वैसा जाए। सालों की मेहनत होती है उनकी, ऑब्जेक्टिव की, सालों की। एक एमबीबीएस का छात्रा जो होता है 16-16, 18-18 घंटे पढ़ता है। उनके 16-16, 18 घंटे जो पिछले 2-4 साल से वो तैयारी कर रहे थे, वो क्या ला के दे सकती है केंद्र सरकार? वो ला के दे सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान? तो आज हम पूरे कांग्रेस परिवार के द्वारा, मैं सीनियर लीडर्स सब लोग के इकट्ठे द्वारा धर्मेंद्र प्रधान जी का हम पुतला दहन करते हैं, और अगर इस पे जांच नहीं बैठी गई तो इसका पुरजोर विरोध विदिशा से लेकर दिल्ली तक हर जगह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग यहाँ पर पुतला दहन के लिए खड़े हुए हैं,
इसकी वजह ये है कि ये जो नीट का एग्जाम लीक किया गया है, विद्यार्थियों को परेशानी आई है। मैं मांग करता हूं भाजपा सरकार से और केंद्रीय के सारे मंत्रियों से कि इस पर पूर्ण जांच की जाए।